हेलो दोस्तों एंड वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं रिएक्ट के एक बहुत ही स्पेशल और थोड़े से मिस्टीरियस हुक के बारे में, यूज इंसर्शन इफेक्ट। आपने इसका नाम जरूर देखा होगा, पर यह असल में करता क्या है और इसे कब यूज करना चाहिए, चलिए इसे डीकोड करते हैं। So let's start with the most important question. React में इतने सारे हुक्स हैं, तो क्या ये वाला आपकी डेली यूज के लिए है? Should you be adding this to your regular toolkit? Let's find out. Okay, let's just dive right in. The short and simple answer is शायद नहीं, probably not. Even React's official documentation will tell you that. और इस एक्सप्लेनर में हम आगे यही समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है और ये हुक आखिर बनाया किसके लिए गया है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है? Why was this hook even created? Well, the answer is hidden in the world of CSS and JS libraries, like style components या emotion. जब आप ऐसी लाइब्रेरीज यूज करते हैं तो वो कंपोनेंट के रेंडर होने के टाइम पर ही डायनामिकली CSS स्टाइल्स को पेज में इंजेक्ट करती हैं। ये प्रोसेस, जिसे कहते हैं रन टाइम स्टाइल इंजेक्शन, ब्राउज़र के लिए बहुत स्लो हो सकता है, खास करके कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में। Now what's really interesting here is step 4. अगर आप यूज लेआउट इफेक्ट यूज करके स्टाइल टैग इंजेक्ट करते हैं तो रिएक्ट पहले कंपोनेंट्स रेंडर करता है, फिर ये इफेक्ट चलता है और उसके बाद जाके स्टाइल टैग डॉम में ऐड होता है। इससे होता यह है कि ब्राउज़र को सारे के सारे स्टाइल्स दोबारा से रिकैलकुलेट करने पड़ते हैं, जिससे एक नोटिसेबल परफॉर्मेंस ड्रॉप होता है। तो इस परफॉर्मेंस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? Well, that's where use insertion effect comes in. ये एक बहुत बेहतर अप्रोच प्रोवाइड करता है। The key takeaway here is simple. ये हुक आपको डॉम में चेंजेस करने की पावर देता है। लेआउट इफेक्ट्स के चलने से पहले इसका प्राइमरी पर्पस ही यही है कि CSS इन JS लाइब्रेरीज स्टाइल टैग्स को जल्द से जल्द इंजेक्ट कर पाएं, इससे पहले कि ब्राउज़र को लेआउट कैलकुलेट करना पड़े। इसको एक स्टेज प्ले की तरह सोचो। डायरेक्टर यानी कि रिएक्ट को सारी लाइट्स, जो कि हमारे स्टाइल्स हैं, एक्टर्स यानी कि कंपोनेंट्स के स्टेज पर आने से पहले सेट करनी होती है। अगर लाइट्स बाद में सेट की जाएं तो सब कुछ रुक जाएगा और सबको अपनी पोजीशन बदलनी पड़ेगी। ये हुक बस उसी डिले को अवॉइड करता है। और ये टाइमलाइन तो सब कुछ बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए इसको, यूज इंसर्शन इफेक्ट डॉम अपडेट होने के आई बाद रन हो जाता है, बट यूज लेआउट इफेक्ट और ब्राउज़र पेंट से काफ़ी पहले। दैट इज इट्स सुपर पावर, गेटिंग इन देयर अर्ली। इसका सिंटैक्स आपको बहुत फेमिलियर लगेगा। ये बिल्कुल यूज इफेक्ट और यूज लेआउट इफेक्ट जैसा ही है। आपके पास एक सेटअप फंक्शन है जहां आप अपना लॉजिक लिखते हो और एक ऑप्शनल डिपेंडेंसी अरे है ताकि इफेक्ट तभी रीरन हो जब जरूरत हो। सिंपल राइट? तो आखिर ये इतना फास्ट क्यों है? हमने अभी टाइमलाइन देखी, बट लेट्स ब्रेक इट डाउन। इट ऑल कम्स डाउन टू डूइंग द राइट थिंग एट एग्जैक्टली द राइट टाइम। Ultimately, it's about knowing which tool to use for the job. आपके 99% यूज केसेस यूज इफेक्ट से सॉल्व हो जाएंगे। चीज़ें जैसे API कॉल्स, कुछ केसेस में जब आपको डॉम लेआउट पढ़कर चेंजेस करने हैं, यूज लेआउट इफेक्ट आपका टूल है। बट यूज इंसर्शन इफेक्ट, दैट्स फॉर लाइब्रेरी ऑथर्स। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये लाइन सीधा रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से है। दे स्टेटेड वेरी क्लियरली, जब तक आप एक CSS इन JS लाइब्रेरी पर काम नहीं कर रहे, यू प्रॉब्ली वांट टू यूज इफेक्ट और यूज लेआउट इफेक्ट इंस्टेड। सो हम वापस आ गए अपने ओरिजिनल सवाल पर। ये सब कुछ सीखने के बाद फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या आपको कल से ही यूज इंसर्शन इफेक्ट अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करना शुरू कर देना चाहिए? ओके, यहाँ पर है वो सब जो आपको इस एक्सप्लेनर से याद रखना है। ये एक स्पेशलिस्ट टूल है, एक सर्जन का स्कैल्पल जो एक बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये यूज लेआउट इफेक्ट से पहले चलता है और आप इसके अंदर से स्टेट अपडेट नहीं कर सकते। अगर आप एक CSS इन JS लाइब्रेरी नहीं बना रहे हैं तो आपको इससे दूर रहना चाहिए। तो अब आप जानते हैं कि इस पावरफुल हुक को कब यूज करना है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कब यूज नहीं करना है। सही टूल को सही जगह इस्तेमाल करना ही एक गुड डेवलपर को एक ग्रेट डेवलपर से अलग करता है। मेरा आपसे सवाल है, विच कॉन्सेप्ट डू यू वांट टू मास्टर नेक्स्ट?